गुड मॉर्निंग तेजपाल जी। गुड मॉर्निंग, प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the कैसे हैं Lord। लीना जी? मैं बढ़िया हूँ, आप कैसे हैं? मैं प्रभु की दया से बहुत अच्छा हूँ। अच्छा, आपको देखे हुए सालों हो गए तेजपाल जी, इसलिए आपको आज देख के मुझे बहुत खुशी हो रही है। परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ कि उसने फिर से मिलाया, जी और बहुत ही अच्छी बात है कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है परमेश्वर का जिस पर जो विश्वासी लोग हैं, जी कहीं न कहीं परमेश्वर उन्हें फिर से मिलाता है, एक मन हाँ करता है, और ये योजना कि हम मिल पाए। मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ। जी, जरूर। मैं भी इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर को कि ये प्लेटफॉर्म उन्होंने तैयार किया है। मैं सबसे पहले इस प्रोग्राम में आमंत्रित करने के लिए लीना कपूर जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ। प्रभु आपको ब्लेस करे। थैंक यू। और ये बहुत ही खूबसूरत समय है कि जिसमें परमेश्वर ने हमें एक साथ फिर से जोड़ा। मैं हृदय से शुक्रिया अदा करता हूँ परमेश्वर का कि प्रभु ने ये अवसर दिया, ये मौका दिया कि हम जो है एक साथ आ सके। मैं आभारी हूँ लीना कपूर जी, आपके प्रोग्राम जिसमें परमेश्वर की खोज, कितना एक जबरदस्त विजन है ये। जी मुझे लगता है एक जबरदस्त विजन है जिसके पास एक ये सब जाएगा परमेश्वर की खोज। तो आत्मा में, पवित्र आत्मा महसूस कर रहा है, इस समय रोए खड़े हो रहे हैं। Praise the ये Lord। परमेश्वर का, पवित्र आत्मा का एक विजन है जो यीशु मसीह का है, और जो आपको ये दर्शन दिया है ये बहुत ही बढ़िया है, लोगों के जीवन को आशीष देगा। मैं इस प्रोग्राम में निमंत्रित होने के लिए आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आभारी हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू। परमेश्वर को भी बहुत बहुत धन्यवाद और उसकी महिमा हो कि ये विजन उसने दिया मुझे। हम्म। अच्छा तेजपाल जी, अब अपने बारे में कुछ बताएंगे? आपका पूरा नाम, आप कहाँ से हो और क्या करते हैं आप? मैं अपने बारे में बताना चाहता हूँ। मेरा नाम जो है तेजपाल सिंह है। मैं दिल्ली शहर में रहता हूँ, और जो कार्य की बात है, मेरा कार्य यह है कि मैं पिछले 2006 से लेकर के मैं प्रभु की सेवकाई कर रहा हूँ। वो सेवकाई सुसमाचार की खुशखबरी, सुसमाचार की खुशखबरी मैं लोगों को बांटता हूँ, जी जिस सुसमाचार के द्वारा लोग शांति पाते हैं, छुटकारा पाते हैं, और डिप्रेशन से बाहर आते हैं, जिनके वाह, पास कोई आशाएं नहीं है, निराशा में है और बंधुआइयों में पड़े हैं, और ये सोचते हैं कि काश कोई हमारे पास आ जाए। जैसे वचन कहता है कि पृथ्वी आज परमेश्वर पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रही है, कि वो परमेश्वर पुत्र प्रकट हो जाएं और सुसमाचार के द्वारा हम उन्हें शांति दे सके, और वो लोग छुटकारा प्राप्त करते हैं, जीवन में तसल्ली पा करके प्रभु पे विश्वास करते हैं। मैं ये सुसमाचार सुनाता हूँ। बहुत बहुत बढ़िया। आपका काम मेरे ख्याल से बहुत ही ब्लेसेड काम है, बहुत ही आशीषित काम है। तो मैं बहुत खुश हूँ कि आप इस प्रोग्राम पे आए और इंटरव्यू देने के लिए आपने मंजूरी दी। थैंक यू। तो जी मैम। तेजपाल जी बताएंगे थोड़ा कि आपको प्रभु की जानकारी कैसे मिली और कैसे आपने डिसीजन लिया कि मैं प्रभु को फॉलो करूंगा? जी मैम, बहुत सुंदर सवाल आपने पूछा, और मैं धन्यवाद देता हूँ उस पिछली यादों के लिए जो इस समय गवाही के रूप में आ रही हैं। जी। मैं प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानता था कि वो कौन है और वो कैसा है। अच्छा। उसका स्वरूप मेरे सामने नहीं था, मैं नहीं जानता था, मुझे नहीं पता था ईश्वर कौन है। जीवन के दुखों से जिस समय मैं हार चुका था, हम्म। जीवन के दुखों से जिस समय मैं हार चुका था, मुझे इस बात की तलाश थी कि मुझे कंफर्ट मिले, मुझे शांति मिले। मुझे आज भी वो दिन याद आता है लीना जी, जब एक निर्णय पर मैं पहुंच गया था कि मैं अपने जीवन को समाप्त कर लूंगा। एक ऐसा समय था कि मैं काफी दुखी था, और उस समय कोई आशा नहीं थी। मैं तांत्रिकों के पास, एस्ट्रोलॉजी जो होते हैं उनके पास, और जहां जहां भी मेरे प्रयास थे, जो जो एफर्ट थे, मैं उनके पास गया। मैं उनके पास गया, और उनके पास जाकर के मैंने एक ही बात को देखा था। जैसे मेरे भाई बहन सुन रहे, बहुत सारे इन परिस्थितियों गुजरते हैं, मैं भी गुजरा हूँ। जी। मनुष्य है, दुख आता है, पर इतना दुख मैं सोचता था मेरे ऊपर ही क्यों है। अच्छा। और जब इन चीजों से मैं हार गया, थक गया, तब मैंने एक बात का निर्णय लिया, क्यों ना मैं अपने जीवन को समाप्त कर दूं। हम्म। और जीवन समाप्त एक व्यक्ति जब ही करता है जब उसके सारे रास्ते बंद हो जाएं।
जी, जी, जी। मैं 1 मिनट आपको आपको बीच में रोकना चाहती हूँ। आप कुछ विस्तार से बताएँगे ये दुःख जो बता रहे हैं आप, जो आपकी ज़िंदगी में आपके खिलाफ थे, क्या क्या चीज़ का दुःख था? क्या हुआ था? देखिए, मेहनत थी, बहुत सारी मेहनत तो थी, सभी करते हैं, मुझे भी करना था। जी, अच्छी बात है, मैं कर रहा था, मेहनत का कोई प्रतिफल नहीं था, बो रही कुछ कट नहीं रहा है, अच्छा। बीज बो रहे हाथों में कुछ नहीं, आशीष नहीं है। और जो दिमाग में डिप्रेशन और टेंशन, घर में दुष्ट आत्माओं का अड्डा, परेशानियां थी, जूझ रहे थे। हुँ, हुँ। और जो भी कमाते खाने के लिए पेट में कुछ नहीं, हड्डियां सूख गई, ओह! हड्डियां सूख गई, चमड़ी से निकल गई कि इतना सब कुछ होने के बावजूद इतने दर्द से एक आदमी कैसे गुजर सकता है। जिसने जो रास्ता बताया उसी पे चल पड़े। किसी ने बोला नहर में खड़े, जो नहर में खड़े हो गए। किसी ने बोला उस बाबे के पास चले, वहां चले गए। किसी ने बोला उस तांत्रिक पास जाओ, वहां चले गए। तो इतने रास्ते मिले जिसमें मैं कंफ्यूज हो गया। मुझे इस बात का निर्णय करना बहुत ही कठिन हो गया कि परमेश्वर का रास्ता कौन है। हाँ, हाँ, हाँ। कौन सा वो रास्ता जो मुझे जीवन की ओर लेके जाए। जी, कौन सी वो बातें हैं कि मैं अपने जिंदगी में शांति पाऊं। मैंने अपने जिंदगी को क्लोज करने का एक चैप्टर का निर्णय ले लिया कि मैं अपनी जिंदगी को क्लोज कर लूंगा, खत्म कर लूंगा। ना तो मेरे जीवन रहेगा, ना ही रहेगी समस्या। हमेशा मैं छोटा था, जब मैं छोटा था लोगों से सुनते थे जब मर जाएंगे सब खत्म हो जाएगा। तो मेरे जीवन में पहले से बैठा हुआ था कि मरने से सारी समस्याएं खत्म हो जाती हैं, हाँ। परंतु ऐसा नहीं था। तो आपने कैसे उस डिसीजन जो आपने लिया अपने आप को खत्म करने का, उससे कैसे बाहर निकल पाया? हाँ, मैं उस दिन, जिस दिन की बात है मुझे अभी भी याद है, मैंने परमेश्वर के साथ मैंने परमेश्वर को नहीं जानता था, मैं नहीं जानता था यीशु मसीह कौन है। जी, पर मैं अनजाने परमेश्वर को, जिसमें बाइबल में लिखा ना अनजाना ईश्वर, जी। हाँ, उस लिखा है। अनजाने ईश्वर से ऐसी आवाज लगा कि यदि परमेश्वर है तो मुझे बचा ले। और मैंने एक आर पार का गेम खेल दिया। आर पार का मतलब या तो आर होगा या फिर पार होगा, और मैंने निर्णय ले लिया जी, कि मैं मर जाऊंगा। और उस समय क्या हुआ, उस समय मैं अपना डिसीजन लेकर के मैं एक रोड पे जाके बैठ गया कि जो भी गाड़ी आएगी मैं उसके नीचे आ जाऊंगा। बाप रे! हाँ, और उस समय की बात है, मुझे अभी भी उस बात की पीड़ा है कि मेरे दिमाग में ज्यादा मेरे बाप का क्या होगा, हाँ। मेरी मम्मी का, मेरे पापा का क्या होगा, हुँ, मेरे घर के लोगों का क्या होगा। हुँ, हुँ। मैं मर जाऊंगा तो क्या होगा उनका, वो तो जीते जी मर जाएंगे। जी, मेरे भाइयों की शादी कैसे होगी। हुँ, मेरे जिस पापा ने मुझे 12th कराया था, जिस हुँ, पिताजी ने मुझे उंगली पकड़ के चलाया था, जिस माता ने मुझे अपने गोद में खिलाया था, उनका क्या होगा। जब मेरे मरने की घटना हुँ, उनके सामने आएगी तब क्या होगा। हुँ, जब हुँ, मैं इस बात को सोच ही रहा था और गाड़ी पास आ रही थी, मगर फिर उसी समय, हुँ। ठीक उसी समय मैं आपको बताना चाहूँ, तभी एक आश्चर्य कर्म हाँ, मेरे जिंदगी में हुआ, और वो लिटरेचर के द्वारा। अच्छा। एक लिटरेचर हवा में उड़ के आया मेरे पास। ओके, और वो लिटरेचर अखबार पे छपा हुआ था, अच्छा, पंजाब केसरी अखबार पे। वो अच्छा। आया मेरे पास, और जब वो आया, मैं नहीं जानता ये क्या है, मैं नहीं जानता कहाँ से आया, मैं नहीं जानता कौन, मैंने ऐसे ही उठा लिया। टेंशन में तो वो गाड़ी के आने के और मेरे मरने के बीच में थोड़ा ही गैप था, जी, शायद 5 या 7 मिनट होंगे या 10 मिनट होगा। उसी दौरान एक बड़ी घटना घटी मेरे जीवन में, जो मेरे जीवन को बदल गई। अच्छा। और मैं दर्शकों से भी कहना चाहता हूँ, हो सकता है ऐसी परिस्थिति में वो गुजर रहे हैं कि आत्महत्या करने में कोई रास्ते नहीं मिल रहे, जी, जी। परंतु उस समय मैंने क्या देखा, मैं जिनमें जो वो उड़ता हुआ एक पेपर है, मैंने उसे उठा लिया, हुँ, हुँ, उठा के मैंने उसे पढ़ा, हुँ, मैंने फेंक दिया, अच्छा। ऐसे ही फेंक दिया। मगर फिर से मेरी दृष्टि उसी पे गई, उसी पे जाने के द्वारा मैंने फिर पढ़ा, मेरे जीवन में सुकून आया उससे, जी, मेरे जीवन में शांति है। क्या आप नहीं जानना चाहेंगे क्या हाँ, था वो, बिल्कुल, क्या बिल्कुल, लिखा था उसमें। क्या बिल्कुल। मेरे भाई बहन जो देख रहे हैं, क्या जानना चाहेंगे क्या था जी, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। मेरे पास बाइबल है, हुँ, और उसमें से मैं बताना चाहता हूँ मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 11वां अध्याय, उसका 28 पद। जैसे कि यहाँ पर लिखा है, ये सब बोझ से दबे लोगों, थके हुए लोगों, परिश्रम करने वाले, मेहनत करने वाले, डिप्रेशन वाले, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। यही वो लिटरेचर था जो मेरे दिल में उतर गया, जो मेरे पास आया, जिसने मेरे जीवन को कंफर्ट दिया, उस परमेश्वर जिसने मैंने नहीं देखा था, उन्हें मेरे सिर पे हाथ फेरा।
उसने मुझे शांति दी, उसने मुझे सीने से लगा, बेटा मैं हूँ तेरा। तो अभी तक धक्की खा रहा था, अब मैं तेरे पास आया, मैं तुझे कंफर्ट दूंगा। मैंने उसे पढ़ा मगर हल्का जान के फेंक दिया था, पर जब उसे हल्का जाना मेरे दिल में शांति नहीं आई। मैंने उसे फिर से उठाया, और जैसे उठाया ना, उसे पढ़ा, मेरे जीवन का हर एक हिस्सा ठीक उसी समय जो मेरा अनुभव था लीना जी, मैं उसे बयान नहीं कर सकता। वो खुशी, वो आनंद, एक मरते आदमी को फांसी पर से पता लग जाए फांसी लगनी 2 घंटे बाद, और वो कितने दिनों से फांसी पर लटकने के लिए दर्द में मैं कैसे बचा, और उससे अचानक खुशखबरी मिल जाए, तू बच गया है, तेरी फांसी माफ हो गई है, तो सोचे कितना खुशी का ठिकाना होगा। और मैं उस बात से बड़ा आनंदित हुआ। और मैं क्या किया, मैं वहां से उस स्थान को छोड़ करके, जहाँ डेवल मुझे इस बात को सिखा रहा था कि मर जा तो अच्छा रहेगा, उस स्थान को छोड़ के प्रभु की आवाज सुन के वापस घर आ गया। वाह, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, बहुत बहुत बढ़िया। तो ये अखबार में लिखा था या पैम्फलेट था कोई जो उड़ के आया आपके? मुझे अभी भी याद है, वो अखबार में था। अखबार में था? अरे वाह। अखबार में था, उड़ता है, पता नहीं कहाँ से आया, पर मुझे एक टुकड़ा था, वो फटा हुआ टुकड़ा था, अखबार का था, कौन सा था, कोई सा, वो लिटरेचर था मेरे लिए, जी, वो लिटरेचर था मेरे लिए, वो प्रभु का वचन था। परमेश्वर कहता ना कि मैं अपना वचन भेज के उन्हें बाहर निकालू उस खड्डे में से जिसमें पड़े। जी। सचमुच में उसने अपने वचन को भेजा, मुझे बाहर निकाला। वाह, बहुत बढ़िया। ये है क्या कहते हैं, टेस्टिमनी है आपकी। इनफैक्ट मेरे दिमाग जी में तो ये आइडिया आ रहा है किसने उस अखबार में वो छापा, उस बंदे को मेरे ख्याल से परमेश्वर ने पहले से नियुक्त किया था तेजपाल के लिए, ये वचन जरूरी है, तुम छापो, और इसके टुकड़े मैं उसी टाइम पे उस तेजपाल जी के सामने भेजूंगा जिस टाइम पे उसको मेरी बहुत कड़ी जरूरत है। तो जी ये जी सच्ची बात है। परमेश्वर की योजना कितनी प्रशंसादायक है कि वो हमारे बारे में पहले से इतनी अच्छी तरह से जानता है, हमारी जिंदगी में क्या घटेगी, और किसी चीज से उसको अचरज ही नहीं होता। वो पहले से प्लान कर चुका होता है कि कैसे किसी की जिंदगी में मैं पहला कदम रख पाऊंगा। और इसको सुन के मेरे को एक और चीज ध्यान में आता है कि हमारी जिंदगी में उस टाइम तक जो भी घटता है, हमको लगता है कि क्या परमेश्वर हमारे को प्यार नहीं करता, हमारे को इतने दुख से गुजरना पड़ रहा है, क्या उसको ध्यान नहीं है? और हम जानते नहीं है कि हमारी आंखें एक्चुअली उसकी तरफ बंद है, इसीलिए हम देख ही नहीं पाते उसको। और जब हम देख पाते हैं, उसी टाइम पे देख पाते हैं जब हमारे आखिरी घड़ी होती है, जब हमको कुछ और सूझ नहीं रहा होता है, तब हमारी आंखें शायद उठ के उसकी तरफ देखने की कोशिश कर लेती हैं। और उस टाइम वो जानता है वो टाइम कौन सा है, और उसी टाइम पे आपके सामने ये करके दिखा देता है। बहुत बहुत बढ़िया टेस्टिमनी है। मुझे इस बात की खुशी है। मैं भी इसी बात को था कि परमेश्वर है तो कहाँ है, दुख था। परंतु जब मेरा जीवन समाप्त होने वाला, जो मेरे पास था ही नहीं, जो एंड होने वाला था, प्रभु यीशु मसीह ने अपना जीवन मुझे दिया, अपनी शांति मुझे दी। मैं उसे नहीं जानता था, जब मैं उसे नहीं जानता था तब भी उसने मुझे बचाया। मैं तो उसके लिए अनजान ही था ना, मेरे लिए वो अनजान था, जी जी। पर उसने मुझसे प्यार किया। जी। So, मैं उस परमेश्वर से शुक्रगुजार हूँ। ये जीवन उसका कर्जदार है अभी भी। उसने मुझे खरीदा है, उसने मुझे जीवन दिया है। तो आप ये वाक्य कौन से साल में घटा तेजपाल जी? ये करीबन बात है सिस्टर जी 95 के आसपास की बात है। 96 में मैंने विश्वास करके बपतिस्मा ले लिया था। 94 या 95 की बात है। ओके। जी। तो 94 95 में आपने आपके जिंदगी में ये घटना घटी। 96 में आपने बैप्टिज्म लिया। बैप्टिज्म लेने के बाद आपकी जिंदगी में आपने कुछ और फर्क देखा? हाँ, एक फर्क देखा। मैं भी जानता हूँ, उस दिन से मैं प्रभु खोज में लग गया। अच्छा, ओके। परमेश्वर की खोज है। उस दिन से मैं परमेश्वर को खोजने लगा, उस दिन से उसकी खोज में लगा रहा। जैसे लिखा, तुम ढूंढोगे तो पाओगे। और सचमुच में मैं जब भी उसे ढूंढता, जब उसके वचन को पढ़ा, सब कुछ किया, और मैं उसके
उसे जानना चाहता था, कौन है वो परमेश्वर जिसने मुझे बताया, मैं उसे देखना चाहता हूँ। मैंने उसके अपने करीब पाया और वो वचन मुझे मिला। मत्ती रचित सुसमाचार 7वें अध्याय के 7वें में पद में लिखा है कि मांगोगे तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तो तुम वाओ! पाओगे। और मैं उस परमेश्वर की खोज में लग गया और मेरे हिसाब से परमेश्वर ने जो मेरे जीवन में अपना अनुभव को डाला, उससे मैं इस बात को जान पाया कि मैं और बढ़ोतरी में आ गया, आत्मा में बढ़ता चला गया। वाओ! वाओ! तो ये आत्मा में बढ़ना थोड़ा आप समझाएंगे, क्योंकि मेरे ख्याल से ऐसे लोग होंगे जो हमें देख रहे हैं जो नहीं जानते हैं यीशु को जानना और आत्मा में बढ़ना, इसके बीच में क्या कनेक्शन है, तो आप थोड़ा समझाएंगे। आत्मा में बढ़ना एक ही खोज ही है। वैसे जैसे आपने बोला था कि परमेश्वर को जो दर्शक है, मैं उनसे भी कहना चाहूंगा, एक हर एक व्यक्ति आज खोजने की कोशिश करता है, परंतु खोज क्या है? लोग, मेरे हिसाब से जो है, परमेश्वर को खोजना एक प्यास होनी चाहिए, एक जिज्ञासा होनी चाहिए। यदि हमारे अंदर भूख नहीं, ये समझने क्या है, मत्ती रचित सुसमाचार 5वें अध्याय में लिखा, जो धर्म की भूखी और प्यास है, धार्मिकता, धर्म नहीं, जो मनुष्य ने बना उस धर्म की बात नहीं कर रहे हैं, जो धार्मिकता हमारे गंदगी को हटा करके जो पवित्रता में लाने की प्रक्रिया है, जी जी जी। उसकी बात करें। जो उसके भूखे हैं, प्यासे हैं, वो तृप्त किए जाएंगे। यदि एक व्यक्ति खोजना चाहता है, मेरा शायद सवाल ये ज्यादा लंबा हो जाएगा हाँ, और मैं चाहूंगा पूरा पूरा मैं जवाब दूंगा, ताकि लोगों को एक सही दिशा मिल सके, सही रास्ता मिल सके। और हमारे अंदर एक बोझ होना जरूरी है। भूख भूख के साथ साथ एक बोझ होना, उसे प्राप्त करने की जिज्ञासा, हमारे पास समय होने की जरूरत है। लोग सोचते हैं कि अपनी प्रक्रियाओं के द्वारा हमें छुटकारा मिल गया होगा, हाँ, परंतु खोज नहीं। जी लोग सोचते हैं एक्टिविटी करके हम परमेश्वर खोज रहे हैं, हमने धर्म के काम किए, परंतु आत्मा में जब बैठेंगे ना शिष्य जी, जी जब हमें कोठरी की प्रार्थना अपने जीवन में लाएंगे। जी। जब मैं भवन में जाता हूँ, मैं शुरू में जाता था, मैं, मेरा रूटीन क्या था मैं उसे जानता हूँ। हाँ, हाँ, मैं सीखने के लिए जाता था, अच्छा। मैं चर्च में काम करता, सफाई करता, सब कुछ करता, बाइबल पढ़ने के लिए समय बिताता, और जो चैप्टर मिलते उसको रिवीजन करना, दुआ करना, उसके साथ साथ किसी के बिना कहे स्वेच्छा से उपवास करना। परमेश्वर को खोजने का प्रक्रिया एक अलग ही है। उसे हम 5 मिनट की फॉर्मेलिटी वाली दुआ में नहीं प्राप्त कर सकते। हमें जिस परमेश्वर ने बुलाया कि मैं तुम्हें अपनी शांति दूंगा, उस शांति पाने के लिए हमें वो एफर्ट लगाना पड़ेगा। हमारा बोझ क्या था? अधार्मिकता था, पाप था, इसलिए तो मर रहे थे। दुख थे, निर्बुद्धिता थी हमारे जिंदगी में, जिसे हम कहते हैं कि हमारे जीवन में जो शिक्षाएं पुरखाओं से आ रही है वो हमारे जीवन में पड़ी है। हम चांद को पानी दे रहे हैं, पेड़ की आराधना कर रहे हैं, हम जानवरों को कुछ कह रहे हैं, कोई कोई चीजें आ रही हैं, परंतु ये चीजें जो है ना, जो हमारे जिंदगी में गंद फंसा हुआ ना, जो कूड़ा है, उस चीज का जो नेचर था, जब वो बच जाता है, वो हमें खोज से रोक देता है। उसे हटाने के बाद जब हम परमेश्वर की ओर ढूंढते हैं ना, तब जाके वो खोज पूरी होती है। तो तेजपाल जी, आपने इतने साल जो 1996 से आपने बपतिस्मा लिया और आगे बढ़ते गए, तो आपने जो आपकी लाइफ यीशु मसीह में बढ़ती गई, वो मेरे ख्याल से ऐसा हुआ होगा जैसे मत्ती के 6 के 36वें वर्स में बोलते हैं प्रभु कि सीक ye फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड, मतलब परमेश्वर के राज्य को पहले खोज करो। तो उसके उसको उसको उसका मतलब क्या होता है कि परमेश्वर के राज्य को खोजना, वो क्या है? परमेश्वर हमारे मार्ग तय करता है जब हम परमेश्वर जान लेते हैं। जी 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 जी। हमने बहुत मेहनत की होगी हमारी खुशियों का, जितने मेरे भाई बहन देख रहे हैं, मैं कहना चाहूंगा, हो सकता है हमारे घर में दुख है, हमारी खुशियां टूट गई, हमारे दर्शन टूट गए हैं, हमने कुछ अलग अलग योजनाएं बनाई है, परंतु परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं है। परमेश्वर राज्य इन सारी बातों में है ही नहीं है। परमेश्वर राज्य, जैसे वचन में लिखा, वो तो सामर्थ में है। राइट। सो और बाइबल पढ़ना एक रूटीन है, बाइबल पढ़ना एक रूटीन है, उपवास करना एक रूटीन है, चर्च में जाना एक रूटीन है,
6 दिन काम करना, 7वें दिन कितना इंपॉर्टेंस है हमारे लिए। जी। प्रभु ने कहा हम कई बार 7वें दिन पवित्र बनते हैं, हाँ। कई बार हम चर्च में जाके पवित्र बनते हैं, परंतु जितनी पवित्र दिन की इंपॉर्टेंस है हमारे जीवन में, क्या उन 6 दिन की भी है जिसमें हम काम कर रहे हैं? राइट, सही बात है। उससे ज्यादा जरूरी है कि हम उन 6 दिनों में भी पवित्रता को दिखाएं, परमेश्वर को अपनी जिंदगी में रखें, उसे खोजते रहें। हम्म, परमेश्वर 6 दिन की बात कर, 6 दिन की भी चौकसी हमें करनी है। जब हम 7वें दिन सीखने की प्रक्रिया में आते हैं, तो वो 7वें दिन इसलिए सिखाता है कि हम 6 दिन में भी आशीषित हों, 6 दिन में खुदा को ढूंढे, और हम 7वें दिन तो केवल इसलिए आ रहे हैं कि हम उसको धन्यवाद देने आ रहे हैं, Praise the हम उसे Lord. खोजने नहीं आ रहे। बिल्कुल। केवल धन्यवाद, केवल उसकी आराधना करने, केवल उसकी प्रस्तुति करने, अपने होठों का बलिदान चढ़ाने के लिए आ रहे हैं, वाह, जी, सही बात। उससे रूबरू होने के लिए जा रहे हैं। जी। हम्म। और जो परमेश्वर परमेश्वर को हम बोलते हैं उन दिनों में, परमेश्वर 6 दिनों में हमारे साथ हम इतने चले, हमारे साथ में इतनी गवाहियां रही हैं, और प्रभु हम तेरा धन्यवाद देते हैं। आपने हमें भोजन दिया, आपने हमें खाना दिया है, आपने हमें चलाया है, एक्सीडेंट से बचाया है, मरने से बचा दिया है, खतरों से बचा दिया। 7वें दिन हम उसका शुक्रिया अदा करने, उठाने के बेटे ले जाने और अपने धन्यवाद की बलि चढ़ाने, अपने बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए हम उस काम के लिए जाते हैं। यदि कोई इस बात को कहता है कि मैं चर्च जाता हूँ, मैं परमेश्वर को खोज लिया, ये रोंग है। जी। चर्च जाना परमेश्वर की खोज नहीं है, बाइबल पढ़ना परमेश्वर की खोज नहीं। उसे जान सकते हैं जैसे हम किसी फेवरेट व्यक्ति को जानते हैं, वीआईपी को जानते हैं, पर वो हमें नहीं जानता। ये वन वे रिलेशन है। रिलेशनशिप जब आएगी परमेश्वर की, जब हम परमेश्वर को जानेंगे, प्रभु के द्वारा, और जो आंसर हमें कैसे मिलेंगे, परमेश्वर के द्वारा हम कैसे आशीष पाएंगे, परमेश्वर कैसे हमसे बात करेगा। वो कोठरी में जब एक व्यक्ति जाएगा, वो परमेश्वर ढूंढेगा। आप देखिए, दानियल को देखिए, दानियल के बारे में अगर आप जानते हैं, दानियल शेरों की मान में था, वहां भी प्रभु को ढूंढ रहा था, खोज रहा था। जब एक व्यक्ति वचन जो सुनता है, उसे मनन करते हैं, खुदा से बात करते हैं, और परमेश्वर साथ वो रूबरू होने की कोशिश करते हैं, उसे कह सकते हैं कि हम खोज कर रहे हैं। हर दिन उस दिन लगेगा कि जो मैं आज तक चल रहा था वो पाप था, मैंने किसी की चुगली करनी, वो गलत है। वो वचन परमेश्वर बात करेगा। यीशु मसीह बता दे उस बात को। बाइबल में लिखा, एक चोर चोरी करता है, वो चोर है, और एक व्यक्ति 10 चोरी करे, वो भी चोर है। निंदा करना गलत है, चुगली करना गलत है। बिना परमेश्वर की खोज करे हम इनको समझ नहीं पाएंगे। देखिए, परमेश्वर की मेरे हिसाब से, जो मैंने अपने जीवन में अनुभव किया, मेरे हिसाब से परमेश्वर के राज्य की खोज है कि अपने सुख दुखों में, जो हमारे सुख हैं और जो हमारे दुख हैं, उन जगहों में हमें अपने जीवन में परमेश्वर को एक मूल जान लेना, एक आरंभ जान ले, एक शुरुआत है कि हम उस परमेश्वर को इस बात को जान ले कि मेरे दुखों का निवारण यही कर सकता है, तब वो परमेश्वर को खोज पाएगा। ये खोज है। और मैं आगे ये बात कहना चाहूंगा कि कमजोरियां जो है हमारी, चाहे वो किसी भी प्रकार की कमजोरी, उन कमजोरी को सौंपते हुए माना है। जब हम कमजोरी को सौंपते हुए प्रभु के पास आएंगे, तो इसे हम खोज कह सकते हैं। बहुत सारे लोग थे, मैं भी ऐसे ही करता था, और जैसे सुसमाचार मिल रहा है, विश्वास तो कर लिया, पास्टर जी ने सुन दिया, परंतु उसके बावजूद भी अपना अलग समय देके कोठरी में जाकर के प्रभु से बात करना, और भोर के समय को उठ करके, दाऊद कहता है, मैं भोर के समय क्या करूंगा, प्रभु को पुकारूंगा और तू मेरी सुन लेगा। भोर के समय को उठ करके, भोर के समय को प्रभु को खोजना, उसे पुकारना, अपने अपने सारे समय को उसे सौंपना, उससे बात करना, परमेश्वर वचन को मनन करना, यही होता है। और जब हम अपना बहुमूल्य समय, आज देखते हैं ना, मैं देखता हूँ आज हम क्या करते हैं, संसार आज इतने कामों में व्यस्त है, उसके पास समय नहीं है। पर जब हम उस बहुमूल्य समय में से प्रभु को अपना समय देते हैं, और ये इस खोज में रहते, कब मैं परमेश्वर के पास जाऊंगा, कब मैं परमेश्वर के वचन को और ज्यादा सुनूं, कब मैं सीख लूं, मेरे भाई बढ़ गया है, मैं कैसे आगे बढ़ूं, मेरे पास्टर जी अच्छा प्रचार करते हैं, मैं कैसे आगे करूं, तो मुझे आगे बढ़ना है। ये चीज मुझे अभी भी याद है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं सीबीएन फाउंडेशन पे काम करता था, और सीबीएन फाउंडेशन में मुझे अवसर दिया, खुदा का प्लेटफॉर्म था, बहुत अच्छे से वहां सेवकाई कि 13 साल वहां पर काम करने के बावजूद
जब मैं वहां से काम समाप्त करता, छुट्टी होने के बावजूद भी मैं घर जाता, और घर जाने के बाद अपने घर का काम निपटाना, फ्रेश होना, उसके बाद भी मुझे बाइबल पढ़ने का एक चाह थी कि मैं बाइबल पढ़ूंगा। मैं परमेश्वर को कैसे जानूं? कहीं मीटिंग है तो मुझे पता लग जाए, सभा है तो मैं पहुंच जाऊं वहां पर। और मैं ऐसा करता था, मैं दुआ करता था, मेरा रुझान प्रभु में था, और मैं उस सेवकाई में जब रहा था। देखिए, बस ये मैं एक बात कहता हूँ, हर एक कैरेक्टर मैंने अपने जीवन में देखे हैं। हर एक कैरेक्टर को मैंने अपने जीवन में बाइबल से क्या किया? तराशना शुरू किया। मेरे दुखों को बाइबल के वचनों से, परमेश्वर के लहू से धोना शुरू किया। परमेश्वर के उससे कंफर्ट आना शुरू हुआ, उसे तराशना शुरू किया। प्रभु के वचन ने मुझे तराशा, और जैसे जैसे कब मीटिंग होगी मैं इस बात का ध्यान रखता था। और जब मैं घर जाता, मेरी पसंद क्या थी कि मैं गलत संगति में न बैठूं, अपना समय दूसरे लोगों के साथ में, प्राइवेसी रहना मुझे बहुत पसंद था कि मैं परमेश्वर के साथ समय बिताऊं। और ये एक बहुत बड़ी बात है हर एक व्यक्ति के लिए जो आज प्रभु को खोजना चाहते हैं। मेरे भाई बहन जो आज इस समय प्रोग्राम को देख रहे हैं, परमेश्वर की खोज को देख रहे हैं, यदि वो परमेश्वर को खोज भी रहे हैं, मैं फिर से ही कहना चाहता हूँ कि बाइबल पढ़ना ही खोजना नहीं है, केवल दुआ करना ही खोजना है। अपने दुखों में शामिल करना परमेश्वर को, अपने बोझ को प्रभु के ऊपर डाल देना, उसके सामने सरेंडर कर देना, अपने जीवन को झुका देना, अपने आंसुओं के साथ, अपने उस धन्यवाद के बलिदान को, अपने दुखों के बलिदान को, उस पीड़ाओं को, उस क्रूस की कथा को जान के। आप देखो, मैं दानियल से कई बार से, दानियल जो अच्छा अगुआ हुआ, मैंने सीखा वो शेरों के मान में पड़ा, मौत सामने खड़ी, परंतु प्रभु के सामने झुका। वो इस बात को चाहिए खोज थी, वो खोज चुका था कि शेरों से भी ताकतवर मेरा परमेश्वर है, मेरा महान परमेश्वर का हाथ इतना बड़ा है। पांचों टाइम प्रार्थना करने वाला व्यक्ति, पांचों टाइम प्रार्थना करने वाला मेरे जीवन में था। मैं सुबह प्रार्थना करना, समय मिलता था आराधना करना, फिर काम पे जाना, फिर वापस आना, और वहां से सब कुछ करना। देखिए, मैं बहुत सारी दूंगा आपको उदाहरण। अब्राहम का उदाहरण देखिए, वो परमेश्वर के साथ चलता था। बाइबल ये कहती है वो परमेश्वर के साथ चलता था। परमेश्वर के मेरा चलना, मैं भी परमेश्वर के साथ चला। मैंने पढ़ा था बाइबल में, मैं बाइबल में खोजता था, बाइबल में पढ़ता था, मैं उसके साथ। अगर यीशु मसीह कहते जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो क्यों मुझे गुरु और प्रभु कह रहे? तो बात यहाँ पर आ गई कि जब मेरा खोजना तो तब होगा ना जब मैं उसके वचन को पढ़ के अपने जीवन में ले रहा हूँ। तब क्या हो? मैंने अब्राहम को देखा, अब्राहम के कैरेक्टर को देखा, अब्राहम प्रभु के साथ चलता था, मैंने उस कैरेक्टर को अपने जीवन में लिया, मैं प्रभु के साथ चलने लग गया। हालेलुया। मैंने मूसा को देखा, मूसा के कैरेक्टर को उठाया। मूसा क्या था? मूसा के कैरेक्टर में दो चीजें देखने को मिली। मूसा ने एक समय था जब अपनी ताकत लगा के एक व्यक्ति को मारा। परमेश्वर ने देखा ये मेरे काम का बंदा नहीं, अपनी ताकत से चलना चाहता है, तो उस समय मूसा का भरोसा खरीदा। परंतु एक समय है, परमेश्वर ने उसे 40 साल बकरियां चराई, और जब तक वो सीख नहीं गया, परमेश्वर खोज करना, बात मानना नहीं सीख गया, तब तक जब दोबारा बुलाया, मूसा ऐसा अधीन हुआ, ऐसा अधीन हुआ, परमेश्वर साथ चलता रहा। मैंने उसी वचन को पढ़ा। और दूसरी बात, यूसुफ का कैरेक्टर, पापों से दूर भागना, मैंने पढ़ा उसको, दूर कर दिया सारी चीजों को, अपने पापों को दूर कर दिया। जो गुनाह थे, जो बचपन में थे, जो जवानी में थे, जो जब मैं प्रभु को नहीं जानता, तौबा की, तौबा करना, आंसू बहाना, घुटने टेकना, पश्चाताप करना, कैरेक्टर को लेके जीना, और उन चीजों को, वचन को पढ़ना। एलिसा को देखा मैंने, एलिसा कैसा था? उसे दुगना अभिषेक यूं ही नहीं मिल गया, वो खोजता हुआ कैसे? ऐसे टुकुर 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 चलता रहा। किसके पीछे? अपने दास के पीछे। उसे जो संत दिया गया था, उसे जो अगुवा दिया गया। हालेलुया। मैं भी चला, मैंने सुना पास्टर जो बता रहे थे, मैं प्रभु की अगुवाई में चला, मैं उन कामों को करता था। मुझे अभी भी याद है, मेरे अगुवे ने अगर ये बोल दिया छुट्टी लेके आ जाओ, मैं जबरदस्ती छुट्टी लेके आ जाता। खुदा का काम करना, मुझे पढ़ना, मुझे आगे प्यास थी। ये स्वभाव में जैसे आना सीख गया, तो परमेश्वर की खोज अपने आप आ गई, परमेश्वर बात करने लगा। और जब तक ये एक व्यक्ति के, जो देखने वाले, मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ कि जब तक एक व्यक्ति के जीवन में एक कैरेक्टर नहीं आएगा, वो परमेश्वर के साथ चलना नहीं सीखेंगे, उसकी बात मानना नहीं सीखेंगे, वो परमेश्वर की खोज नहीं हो सकती। हालेलुया। सही सही बात। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो लीना जी, मैंने ऐसे प्रभु की खोज को जाना, ये परमेश्वर की खोज है। अच्छा, ये बहुत अच्छे अच्छे आपने वाक्य चुने हैं बाइबल से, जो प्रभु के पीछे चलने वाले लोग हैं,
और उनको उनकी उनके जीवन से वो चीजें उठाना जो आपके लिए चलने के लिए एक मार्गदर्शक बन गए। तो ये बहुत वही अच्छे मैंने एग्जाम्पल, बहुत अच्छे। बिल्कुल वही किया, तब जाके वो प्रोमिस परमेश्वर के पूरे हुए। जी जी। तो तेजपाल जी, इस सवाल पे और कुछ कहना है आपको? इस सवाल पे मैं बस यही कहना चाहता हूँ अपने दर्शकों से, अपने भाई बहनों से, कि बहुत सारे लोग कहते हैं परमेश्वर को देखना चाहते हैं, परमेश्वर को खोजना चाहते हैं। हमें प्रभु की आवाज सुननी है, हमें प्रभु के साथ चलना है। बस ये कहना चाहता हूँ कि जितने मेरे भाई बहन हैं, यदि जो प्रार्थना का समय उनका, उसको ध्यान रखना। और मैं ये कहना चाहता हूँ यदि परमेश्वर खोज रहे हैं तो परमेश्वर वचन को जो ढूंढोगे तो पाओगे, इस वचन को लेना है। जी जी। So, और जब वो ढूंढेंगे तो परमेश्वर जो है ना दरवाजा खोल देगा। वाह। परमेश्वर के दरवाजे को खटखटाना है, परमेश्वर दरवाजे पे नॉक करना है। कैसे? वचन के कारण, दुआओं से। जी, वाह। तो और उसके बाद क्या है, उसके बाद कैसे होगा लीना जी? हम सेटिस्फाई नहीं हो सकते 2 मिनट की दुआ करके, हम सेटिस्फाई नहीं हो सकते कि मैंने 5 मिनट दुआ कर दी लीना जी के साथ, मैंने परमेश्वर पा लिया। जब तक एक व्यक्ति परमेश्वर की डिजायर के अनुसार ना मांगे, और मांगने में भी वो चीखा चिल्ली होनी चाहिए। वो कौन सी? जो इजरायली लोग क्या कर रहे थे, तो एक दर्द देखिए वहां इजरायली जब मिस्र में वो थे, वो रो रहे थे, विलाप कर रहे थे, क्योंकि वो दर्द से पीड़ा से थे। एक खोज होनी चाहिए, ढूंढने की बात है, मांगने की बात है। एक व्यक्ति जब खटखटाएगा दरवाजा, प्रार्थना करेगा और उससे मांगेगा, प्रभु मुझे तेरी जरूरत है, मुझे तुझे देखना है, मुझे तेरे दर्शन करने, मुझे तेरी बात करना, तो वो चीजें बहुत हमारी जिंदगी में वैल्यू रखती हैं। जी, ये बात मुझे बहुत पसंद आई कि आपने बोला कि दरवाजे पे खटखटाओ तो वो जो मांगोगे वो मिलेगा, जो दरवाजे को खटखटाओगे वो खुल जाएगा। और मैं उस दुआ के बारे में सोच रही थी जो आप बता रहे हैं कि मुझे तुम्हें देखना है। आई मीन मेरे ख्याल से वो सबसे बड़ी सबसे अच्छी दुआ है कि हम प्रभु के सम्मुख जाएं और उसकी रूह, उसकी शक्ल को देख पाए, उसको देख पाए। तो वो मेरे ख्याल से सबसे बढ़िया डिस्क्रिप्शन है, एक विवरण है उस वचन का जो कहता है परमेश्वर के राज्य को खोजो। वो मेरे ख्याल से उसका सबसे बढ़िया विवरण है। जब हम उसको खोजते हैं, उसका राज्य तो उसके साथ ही आता है। जब वो है तो उसके साथ उसका राज्य साथ साथ आता है। तो मेरे ख्याल से बहुत बढ़िया विवरण आपने जो दिया है वो मैं यहाँ पे हाईलाइट करना चाहती हूँ हमारे दर्शकों के लिए। तो तेजपाल जी, इस प्रक्रिया से, इस खोजने की प्रक्रिया से जो आप में जो बदलाव आया, उस बदलाव से मेरे को लगता है बहुत और लोगों पे, बहुत और चीजों पे और बहुत और सिचुएशंस पे उसका उसका असर पड़ा होगा। मेरे ख्याल से चमत्कार हुए होंगे, लोगों की जिंदगियों में चमत्कार हुई होंगी, लोगों की शरीरों में चमत्कार हुई होंगी उसकी वजह से। क्योंकि जब आप कहते हैं कि परमेश्वर का राज्य खोजो, तो वो खुद अपना राज्य को हमारे अंदर डाल देता है, और जब उसका राज्य किसी चीज को छूता है वो बदल जाता है। उसकी वो जो कैरेक्टरिस्टिक है, जो अंधकार की कैरेक्टरिस्टिक है, वो लाइट में बदल जाती है, वो रोशनी में बदल जाती है। तो आप कुछ ऐसे घटनाओं के बारे में बताएंगे जो चाहे वो चमत्कार हो या ना हो, मगर घटनाओं के बारे में बताएंगे कि आपके अंदर ये खोज और लोगों के ऊपर कैसे असर किया? सबसे पहली बात तो यह है मैम जी, जैसे आपने एक सवाल किया है कि परमेश्वर अपने राज्य को हमारे जीवन में खुद ही डाल देते हैं, पर वो लेना हमें पड़ेगा। जैसे कि खाना आप परोसते हैं, खाना तो हमें पड़ेगा। जी बाइबल यूहन्ना 3:16 ही कहते, परमेश्वर ने सारे जगत से प्यार किया, हर एक व्यक्ति से। कोई ये नहीं कह सकता मुझसे प्यार नहीं किया।
अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई विश्वास करे वो नाश ना हो। तो उसका राज्य आ चुका। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मैं तुम्हारे बीच में, मेरा राज्य तुम्हारे बीच में। सबसे पहले मेरे जीवन में जो है जो चीजें आई, मैं जैसे विश्वास में आया, समस्याओं से निकला, ये बहुत बड़ा मिरेकल था। मेरा जीवन बचना बहुत बड़ा मिरेकल था। हम ये नहीं कह सकते मिरेकल नहीं था। कोई मरते व्यक्ति को कौन आदमी बचा सकता है जिसके पास जीवन ना हो, पर तो परमेश्वर ने अपना जीवन देकर बचाया। दूसरी बात, फिर मुझे सेवकाई में लाया। सेवकाई में जैसे आया, एक डिजायर परमेश्वर ने डाली, पवित्र आत्मा ने डाली। बिना पवित्र आत्मा के असंभव था। पवित्र आत्मा जी तो इतने महान है, उसकी जितनी तारीफ करी जाए बहुत बड़ी है। और मैं एक पास्टर बना, एक कलीसिया दी प्रभु ने, पास्टर की सेवकाई। मैंने कभी नहीं सोचा था मैं पास्टर बन जाऊंगा। और मिरेकल की तो बात करें, जहां जहां परमेश्वर ने जहां जहां खड़ा किया वहां सफलता दी। परमेश्वर ने दर्शन दिया कि अब तू काम कर। और जब काम किया, एक ओसम ग्रेस प्लेटफॉर्म दिया, ओसम ग्रेस प्रेयर हाउस। उस प्लेटफॉर्म के द्वारा बहुत सारे लोग उद्धार पाए, बहुत सारे लोगों ने कॉल किया, बहुत सारे लोगों ने विजिट किया, बहुत सारे किडनी रोग चंगे हुए, बहुत सारे मिरेकल हुए जिनका बताना ये मान लो कि गिनेंगे तो, जैसे भजन संहिता में लिखा ना 139 में, 139 साम्स 139, उसमें लिखा कि परमेश्वर तेरे विचार क्या ही बहुमूल्य है। कितने, अगर मैं उन्हें गिनता हूं तो गिनती में बहुत ज्यादा है। तो परमेश्वर ने इतने मिरेकल किए हैं लीना जी, इंडोर भी और आउटडोर। आउटडोर भी बहुत मीटिंग से हुई, आउटडोर बहुत जगहों पर परमेश्वर ले गया, बहुत सारी कलीसियाओं में जो कुछ गई थी वहां लेके गए हैं। और लोगों के जीवन जो रो रहे थे वचन सुन करके, खरा वचन, पश्चाताप सुन करके, परमेश्वर की खोज देख करके, जानबूझ करके लोगों ने पश्चाताप किया, पीढ़ियों के श्रापों से आजाद हुए हैं। ठुकराए गए लोग प्रभु में फिर से खड़े हुए हैं, व्यभिचार से लोग बाहर निकाले गए हैं। जो जवान है, जो यूथ है, यूथ लोग कहाँ इतना जल्दी, यूथ ने पश्चाताप किया। और मैं बताना चाहता हूँ, मृत्यु से लोग बचे, दुखी लोगों के लिए खुशखबरी का प्लेटफॉर्म परमेश्वर बना के मुझे दिया। मैं इसका शुक्रगुजार हूं। जिसके पास आशा नहीं थी, जिंदगी नहीं थी, उन्हें जिंदगी दी, उन्हें आशा दी परमेश्वर ने। और मुझे इस बात का पता, मैं इस बात की सारी जो महिमा है परमेश्वर की, और महिमा में परमेश्वर ने मुझे इस्तेमाल किया, प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल किया, और आज भी लगातार कर रहा है। परमेश्वर बोला प्रे सेंटर को लाइव बैठता हूँ, सब कुछ है। तो वो चीजें हैं, लोगों के जीवन को बदल रही, और लोगों का जीवन गवाहियां आ रही हैं। मैंने ऐसे देखे कि जो दुष्ट आत्माएं थी फटाफट निकल गई। ये हमारे साथ असंभव था, हम कुछ भी नहीं थे। पौलुस प्रेरित कहता मैं प्रभु यीशु के बिना कुछ भी नहीं। और आज मैं बताता हूँ कि मुझे याद आता है कि बाइबल में लिखा, यदि वो परमेश्वर प्रेम हमारे अंदर नहीं, ठनठनाता पीतल है, झंझनाती झांझ, कुछ भी काम नहीं है। आवाज हो सकती थी, परंतु मैं वही व्यक्ति हूँ जो एक दिन मरने जा रहा था। आज इतने लोगों की मृत्यु से जो कहते हैं, मुझे अभी भी याद है कि एक व्यक्ति कह रहा था मैं फांसी लगा रहा हूँ, और आप बताओ क्या करूं। मैं सोचा कि आपको कॉल करूं। ओके, ऑलराइट। उसे बोला कॉल मत काटना बस, क्योंकि कॉल काफी लंबी थी, शायद 45 मिनट की थी। आखिर में रो पड़ा, अब फांसी नहीं लगाऊंगा, क्योंकि खुदा का प्यार इधर से उधर ट्रांसफर हो गया। एलिया का अभिषेक, एलिशा के अंदर दुगना अभिषेक चला गया। परमेश्वर ने जो अभिषेक दिया है उसके द्वारा लोगों की जिंदगी बदली है, और मैं शुक्रगुजार हूँ उस खुदा का। सारी महिमा उसकी, सारा आदर उसका है। सारी जो भी मैं कहना चाहता हूँ कि आकाश के नीचे और पृथ्वी के ऊपर और कोई ऐसा नहीं जिसे मैं वो महिमा दे सकूं। मुझे जिसने बचाया है वो यीशु है, मुझे जिसने खड़ा किया वो यीशु है। मैं कहता हूं कि उसके काम और बढ़े और बढ़ेंगे। उसने वादा किया मुझसे, उसकी महिमा बढ़ती रहे बस। उसकी महिमा हुई, उसमें इस्तेमाल हुआ, और परमेश्वर और इस्तेमाल करेगा। मैं उसका धन्यवाद देता हूँ। ओसम ग्रेस जब परमेश्वर ने दिया, ओसम ग्रेस के द्वारा कॉल्स आना शुरू हुआ। तो जब कॉल्स आए, कॉल्स पे बहुत मिरेकल हुए, चमत्कार हुए। और जब विजिट की बात आती है, विजिट पे लोग आने लगे, वचन को सुन के पश्चाताप किया, रोते रोते आते थे मैडम, रोते रोते आते, चीखते हुए आते थे। कई कई लोग पकड़ के लाते थे, और कई लोगों को हमने देखा कि दरवाजा खोल के वापस भागने की कोशिश कर रही दुष्ट आत्माएं। कई लोगों को वोमिटिंग होती थी, गंदी
गंदी गंदी पता नहीं क्या खिलाया पिला, धागे वागे निकल रहे हैं, कुछ और चीज निकल रही है, सर के बाल निकल रहे हैं उनकी वोमिटिंग में, वो हमारे पास है। और इतने मिरेकल हुए, मैं कह रहा हूँ कि किसी किसी के ब्रेन में इतनी कमजोर है, बेकार थे, बावले जैसे हो रहे थे लोग, परमिशन उन्हें चंगा किया। किसी को यूट्रस नहीं था, इतनी बड़ी गवाही हमारी एक बहन की है, कॉल आया था, वो आज तक यहाँ नहीं आई, उसको यूट्रस नहीं था, डॉक्टर की रिपोर्ट उसने दिखाई, यूट्रस नहीं है, हमारी यूट्यूब पे उसकी गवाही पड़ी हुई है, फेसबुक पे पड़ी है, और दुआ के बाद उसको यूट्रस बन गया, परमिशन उसे मिरेकल किया, दूसरे हॉस्पिटल जाके चेक कराया, दूसरी रिपोर्ट में वो कंफर्म हुआ इसको यूट्रस आ गया है। वाह। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि लोग यहाँ पे आंसू बहाते हुए आए, परंतु हंस के गए। इवन पास्टर्स लोग भी, इवन एवेंजलिस्ट लोग भी, इवन वो लोग जो सताए हुए थे और जो कैंसर के रोगी थे, गुटके से जिसमें कैंसर हो गया है, कुछ ऐसे लोग थे। मुझे अभी पता एक सिस्टर के बारे में कि कैंसर था, 15 डेज में वो कवर हो गई, चंगी हो गई, परमेश्वर ने उसे चंगा किया। गुटके खाते हुए लोग आए, गुटके खाने वाले लोग आए, कैंसर से पीड़ित आए हैं, जिनके लिवर खराब हो गए हैं वो आए, रीढ़ की हड्डियां उनमें प्रॉब्लम थी। एक बहन प्रार्थना कराने के लिए इटली से आ गई और छत्तीसगढ़ से लोग आए, अलग अलग भिन्न भिन्न जगहों से। मैं बखानी का इतने मिरेकल है, बताते बताते पूरा दिन निकल जाएगा, क्योंकि ये जो सफर रहा इसमें प्रभु साथ था, बिना प्रभु के अब कुछ नहीं कर सकते थे। और जैसे मिरेकल होता है हमारा विश्वास और बढ़ता, प्रभु की नजदीक में और आते, घंटों घंटों हमने प्रार्थनाएं की, पूरा दिन हम नॉन स्टॉप, सोचिए 5 घंटे नॉन स्टॉप कौन दुआ करे, 5 घंटे नॉन स्टॉप दुआ करके परमेश्वर सामर्थ को हमने देखा, पवित्र आत्मा से भर गए लोग। यहाँ पे अन्य भाषा यहाँ पर लोगों को मिली है, यहाँ पर लोगों के जीवन बदलते हुए हमने अपनी आंखों से देखा। इतनी मीटिंगें हुई हैं, इतनी विजिट हुई बाहर से कि परमेश्वर ने अपनी महिमा का ये दिखा दिया था। जैसे वचन मुझे याद आता है, वचन जब परमेश्वर मंदिर बनाया गया, उसमें लोग काम कर रहे थे, और उसमें एक बात थी, वहां लोग ना गिरे थे, ना कुछ हुआ, ना चमत्कार हुए। जैसे प्रभु का उपस्थिति वहां आई, उसका संदूक आया, वहां पर याजक भी खड़े नहीं रह सके, वो चीजें मैंने यहाँ देखी। अच्छा। मैंने भवन में देखी, जो एक बार आ गया उसका जीवन बदलना तय है। प्रभु ने मुझसे कहा था जो यहाँ प्रार्थना की जाएगी वो मैं सुनूंगा, जो यहाँ पश्चाताप करेगा उसका जीवन बदलेगा। कितनी ऐसी गवाहियां हैं कि मैं शिक्षा जी बस आनंद से भर जाता है, दिल आनंद से भर जाता है। जिनके पास नौकरी नहीं था, और ऐसे लोग तो जिनके पास रो रहे थे हमारे पास खाने को नहीं, नौकरी नहीं है, परमेश्वर ने सरकारी नौकरी से आशीषित किया है, गवर्नमेंट जॉब से आशीषित किया है, लोगों को सक्सेस मिला है, बिजनेस में सफल हो गए हैं। जिनके पास कोर्ट केस, मुझे अभी भी याद है, एक बहन आई थी, उसके डिवोर्स केस था उसका, और दुआ कर दी गई, और दुआ करी, अगले दिन ही क्या, और दोनों का समझौता, फाइल वहीं फाड़ दी कोर्ट केस के अगले दिन ही, और वो दुआ के कारण मिला दिया, दोनों मिल गए, परिवार जुड़ गए परमेश्वर की। मैं सोचता हूँ खुदा इतना महान है, जिन्होंने उससे रिश्ता जोड़ लिया, जिन्होंने उसकी ओर देखा, उनकी जिंदगी का अंधेरा हमेशा के लिए मिट गया। इतने मिरेकल है लेना जी कि खुदा के लिए जितना कहे ना वो कम है। मैंने प्रभु को, यीशु ने एक बात बोली थी, चेले ने कहा प्रभु यीशु मसीह मुझे पिता को दिखा दे। यीशु ने क्या कहा, क्या तूने मुझे देखा? हाँ, अगर तूने मुझे देखा तो पिता को देखा। पर लोग फिर भी यीशु मसीह दूसरे चेलों से कह रहे हैं जो विश्वास नहीं करते, तुम अगर मुझ पे विश्वास नहीं करते, मेरे कामों को देख के विश्वास करो। मैंने उसके कामों में जबरदस्त तरीके से प्रभु की उपस्थिति को देखा। जहां पर हाथ रख दिया वहां से बिना अनॉइंटिंग के हाथ खाली नहीं आया। जिसके ऊपर हाथ रख दिया वो दुष्ट आत्मा जानी है। जिस कलीसिया में चले गए उसकी ग्रोथ होनी है। खुदा ने वो अभिषेक में, इस कॉपी पेस्ट वाला अभिषेक नहीं था, ये अद्भुत था। परमेश्वर मुझे अलग दिया, बिल्कुल। मैं मांग भी रहा था अलग चाहिए, मुझे दूसरों के जैसा है, मुझे अलग चाहिए, जो तूने मेरे लिए रखा, जो किसी और के पास जो मेरा है अपना, वो चीज मैंने रखा। और मैं और बताना चाहता हूँ, कुछ और कहना चाहता हूँ। ग्रेस की द्वारा जो है कुछ चीजें मेरे पास हैं, हम भी बहुत बड़े हैं, आशीषित हुए प्रार्थनाओं में। जब आत्मा की बात कर रहे थे आप थोड़ी देर पहले, आत्मा का क्या अनुभव रहा, आत्मा के दुगने अभिषेक के मसीह को। यहाँ पर ऐसी बहनें आई जिन्होंने खुदा की आग को देखा, जीभ को देखा,
वाह। खुदा की जीभ को देखा। और एक गवाही बड़ी अद्भुत थी, एक बहन को लहू बहने का रोग, और यहाँ तक लाते लाते बीच में ब्लड चढ़ाना पड़ा उसको, क्योंकि ब्लड लगातार बह रहा है। छत्तीसगढ़ से 3 दिन का रास्ता है, बीच में ब्लड चढ़ा के ला रहे, क्योंकि ब्लड जितना निकला चला रहे, पर यहाँ के वो चंगी होके गई है। खुदा अद्भुत काम करने वाला है। उस परमेश्वर ने किया, हमें बढ़ाया। और मैं कहना चाहता हूँ दूसरों के लिए हमें क्या किया, जब हम दुआ में बैठते हैं, हमारे लोगों के लिए, दूसरे लोग जो बंधुआई में, उनके लिए हमें बोझ दिया, बहुत बड़ा बोझ, क्या हम उनके लिए दुआ करें। एक विजन दे दिया, एक दर्शन दे दिया, खुदा ने दर्शन दिया ताकि हम करें। लोगों का जो दुख है मानो अपने जैसा ही हो गया अब। और जब तक लोगों का दुख अपने जैसा नहीं है तो मुझे नहीं लगता कि मैं परमेश्वर को खोज पा रहा हूँ। पर जब तक हम उसको परमेश्वर के सामने लेके नहीं जा सकते, परमेश्वर जो है उनसे उन्हें आजाद कर। ये चीजें बहुत करीबी से मैंने देखी। मैंने देखा कि अपना ही हो गया उनका दुख। हमने उन्हें एहसास किया, हमने महसूस किया, हमने दुआएं की, लोगों को कंफर्ट मिले। आज भी फोन लाइन पे जब लोग आते हैं, कोई कॉल ज्यादा सीरियस होती, लंबी होती है, रोते हैं, चिल्लाते अपने विलाप को, किससे बताएं। आज संसार इतना व्यस्त हो गया, फिर से कहना चाहता हूँ, एक दूसरे के पास समय नहीं है किसी की बात सुने, परंतु एक कंफर्ट का स्थान प्रभु ने चुना, उसका भवन, ऑसम ग्रेस। परमेश्वर ने बोला हर जाति के लोग, हर भाषा के लोग, दूर दूर के लोग यहाँ शांति पाएंगे। आज कॉल करके लोग कंफर्ट पाते हैं और फिर गवाही लौट के आती है, और उसी समय गवाही देते हैं कि मेरे जीवन में बहुत अच्छा आशीष आया, हमने उपवास की, प्रार्थना की, लोग जीवन बदला है। जय मां। ये चीज मैं भाई बहनों से भी कहना चाहता हूँ, यदि परमेश्वर को खोजना है तो आप उसके साथ बात करें, वन वे रिश्ते बनाए, रिलेशनशिप बनाए, और जिस रिलेशन को जुड़ने से बाधाएं हैं बीच में, उन्हें दूर करें। जैसे कि पाप है, मन गढ़ंत बातें हैं, अपने मन से इधर चले जाओ उधर चले जाओ, वो चीजें हैं। हम जो चाहेंगे वही करेंगे, हम जब बाइबल पढ़े तभी पढ़ेंगे, हम जब चाहें जब उपवास रखेंगे। ये चीजें हमें परमेश्वर के पास आने से रिलेशन को कमजोर करती हैं। और जब हम परमेश्वर की आवाज सुन लेते हैं, बहुत सारे ऐसे हुए जिन्होंने आवाज सुनी और वो बड़े से बड़े, बाइबल भरी पड़ी है ऐसे उदाहरणों से। और बाइबल ही नहीं, उनकी बात भी मैं संसार में भी देखता हूँ, जिन्होंने परमेश्वर की आवाज को सुना, रिश्ते बनाए, आज वो महान हो गए। सही कहा। तो ये ऑसम ग्रेस जब से शुरू हुआ, ये मेरे ख्याल से 2018 से शुरू हुआ है, कब से शुरू हुआ ऑसम ग्रेस? ऑसम ग्रेस को अभी 3 साल हो गए। 3 साल हो गए, 17 में खुला 3 साल और हो गए, 3.5 होने वाले हैं। अच्छा, 23 फरवरी को 3 हो गए थे। जी जी जी, ओके। सेवकाई तो पहले भी थी, फुल टाइम सेवकाई थी, चर्च मिनिस्ट्री थी, परंतु प्रभु ने कहा चर्च के साथ साथ, कलीसिया के साथ साथ आपको मुझे एक विजन दिया प्रभु ने, जो मेरे जीवन में घर कर गया। एक वचन वहां मिला था जब मैं बचा, एक वचन दोबारा मिला, मैथ्यू 28:18, जाओ मेरे नाम से सुसमाचार प्रचार करो। उसके बाद एक और वचन मिला, मैं तू जगत के छोर तक मेरा गवाह होगा। ये 2 वचन मेरे जीवन में ऐसे गहरे कर गए। अब मुझे प्रभु ने जगत के छोर तक भेजने का प्लान बनाया है, मैं जाऊंगा। और उसके बाद परमेश्वर भेजना शुरू किया। कटनी में 3 दिन की सभा है, क्या जीवन बदले लोगों के। बालाघाट में मीटिंग हुई, पंजाब में मीटिंग हुई, अमृतसर में मीटिंग हुई, शिमला में 2 मीटिंग हुई, हिमाचल में मीटिंग हुई। कितनी जगह में बताऊं कि खुदा ने ऐसे देख रहे थे, हम खुदा हमारे आगे आगे चल रहे हैं। ये बड़े मिरेकल थे। आज भी लोग कॉल करते हैं, सुबह 8 बजे हमारा भवन खुलता है, शाम के 8 बजे तक कॉल लाइन 12 घंटे चालू है, 2 लाइन चलती है, दोनों पे कॉल चलती रहती है। लोग विश्राम पाते हैं। देखिए, लोग दुखी हैं, लोगों को विश्राम चाहिए, उसके लिए एक स्थान तो प्रभु ने चुना ही है कहीं न कहीं, वो औसम ग्रेस है। औसम अद्भुत ग्रेस, अनुग्रह, औसम अनुग्रह जो परमेश्वर ने दिया, सचमुच में हमने उसे महसूस किया। और ये नाम भी मैंने नहीं चुना, ये नाम प्रभु ने मुझे दिया। वाह वाह। तो अभी आप दिन के मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, मंडे टू सैटरडे आप ऑसम ग्रेस में बैठते हैं, कॉल्स लेते हैं? पहले मंडे टू सैटरडे लाइव होते थे 7:30 सुबह। अभी मंडे टू फ्राइडे कर दिया, क्योंकि संडे वो लेडी चर्च हो जाता है, एक रेस्ट होने चाहिए। तो मंडे टू फ्राइडे 7:30 सुबह लाइव होता हूँ, यूट्यूब पर, फेसबुक पर होता,
और हमारी वेबसाइट भी है, ऑसम ग्रेस ट्रस्ट के नाम से है, और उसमें लोग जो वचन सुनते हैं कंफर्ट पाते हैं, शांति पाते हैं, जीवन पाते हैं। ये मंडे टू फ्राइडे का एक सेशन प्रभु ने हमें दिया है। जी, तो मंडे टू फ्राइडे आप लाइव के बाद आप यहाँ पे दुआ करते हैं, ऑसम ग्रेस हाँ, प्रार्थना तो बहुत जरूरी है। प्रार्थना करते हैं और कॉल्स लेते हैं। कॉल्स हमारे पास हमारी टीम में है। अच्छा, कॉल्स हमारे पास हमारी टीम है, और पर्सनल प्रार्थना ये जरूरी है, रिलेशनशिप जरूरी, जैसे यीशु मसीह पहाड़ पे प्रभु के साथ समय बिताते रात्रि में, दिन में काम, वो जरूरी। मैं आपसे दुआ करवाना चाहती हूँ। एक तो हमारे जो दर्शक सुन रहे हैं, जो दर्शक प्रभु यीशु को अभी जानते नहीं है, मगर आपकी गवाही से और आपकी जो जिंदगी में उन्होंने कर दिखाया है उसकी वजह से अगर वो चाहते हैं कि वो प्रभु को जाने, कि वो यीशु मसीह को जाने, उनके लिए मैं चाहती हूँ कि आप दुआ करें। और उसके बाद जो है मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगी कि जो लोग हमारे को देख रहे हैं और कोई चीज से वो परेशान है, कोई फिजिकल बीमारी है, दर्द है, या कोई भी इश्यू है जिससे वो परेशान है, उनके लिए हाँ आप दुआ करेंगे कि वो चंगाई पाएं और छुटकारा पाएं। ये मैं चाहती हूँ कि 2 दुआएं आप जी जी जरूर, हम दुआ करते हैं। आइए, अपनी आप देख रहे हैं, हमें सुन रहे हैं, अपनी आंखों को करें ताकि हम आपके लिए प्रार्थना कर सकें। आइए दुआ करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं खुदा आपके प्यार के लिए प्रभु। पर हम इस समय परमेश्वर आपके सिंहासन के पास आते प्रभु जी। आप पवित्र हैं, महान हैं, हमारे एल सदाई परमेश्वर वह यरी हैं, सालोन है, तसल्ली देने वाले प्रभु। और आज मैं उन भाई बहनों के लिए दुआ करना चाहता हूँ जो पहली बार सुन रहे हैं प्रभु, और जो किसी मुसीबत में प्रभु, और उन लोगों के लिए भी जो आपको खोज रहे हैं प्रभु जी। पिता, उनके जीवन में एक मार्ग बन करके, एक रास्ता बन करके आए, क्योंकि आपका वचन कहता है मैं ही मार्ग हूं, और बिना मेरे द्वारा कोई अब पिता के पास नहीं पहुंच सकता। पिता, हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, इस समय जो लोग बीमार हैं, पीड़ित हैं प्रभु, किसी भी बीमारी से, चाहे वो किडनी के रोग से है, चाहे वो परमेश्वर पिता शुगर की बीमारी से पीड़ित है, चाहे वो कैंसर से है, चाहे स्किन डिसीज है, खुदावन मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर पिता, चाहे उनके परमेश्वर पिता और ब्रेन में कोई प्रॉब्लम्स हैं पिता, डिप्रेशन में है, कोर्ट कचहरी के रगड़े झगड़े पड़ गए हैं पिता परमेश्वर, या अन्य प्रकार की कुछ ऐसी बातें हैं जो दुखदाई हैं, जो शैतान ने उनके जीवन में जाल बना के फंदे बनाए पिता, वो बेड़ियां, वो फंदे टूट जाए यीशु मसीह के नाम से। और मैं प्रभु तेरी आग को रिलीज करता हूँ प्रभु जी, उस कंज्यूमिंग फायर को, उस भस्म करने वाली आग को खुदा रिलीज करते हैं। मेरे भाई जितने सुन रहे देख रहे हैं, जो आत्मा में, जो विश्वास के साथ इसे रिसीव करेंगे, उनके जीवन के हर एक वो पुरखाओं के श्राप, हर एक पीढ़ियों के श्राप, हर परमेश्वर वो बीमारियां, हर परमेश्वर वो शैतान की योजनाएं, सब कुछ नष्ट हो जाए और तेरी आग के द्वारा प्रभु वो भस्म की जाए पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं हर एक को कंफर्ट दे प्रभु, जो तुझे ढूंढते भी ना थे उन्होंने तुझे पा लिया, तेरे वचन कहते प्रभु। और आप कहते हैं प्रभु ढूंढोगे तो पाओगे। इनकी खोज संपूर्ण होने पाए पिता, क्योंकि जो रास्ता इन तक नहीं पहुंच पा रहा है प्रभु, यहाँ तक नहीं पहुंच पा रहे, आप मार्ग बंद करके आए पिता, आप इनके जीवन में स्वयं जाए पिता परमेश्वर, और आप बताएं इनके द्वार को खटखटाएं, जब ये द्वार खोले प्रभु इनके हृदय में आ जाए। यस होली स्पिरिट, यू टेक चार्ज राइट नाउ इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस, हालेलुया। प्रभु हम प्रार्थना करते इस प्लेटफॉर्म के लिए प्रभु जी, परमेश्वर जिसका नाम है परमेश्वर की खोज, इस चैनल के लिए दुआ करते हैं, लीना कपूर जी के लिए दुआ करते हैं प्रभु जी, उनकी मिनिस्ट्री के लिए दुआ करते हैं, और परमेश्वर ऑसम ग्रेस के लिए भी हम दुआ करते हैं पिता परमेश्वर, इसके द्वारा प्रभु लोगों के जीवन बदले, लोगों के जीवन में शांति आए, छुटकारे पिता परमेश्वर, वो शिफा पाए, तसल्ली पाए और धीरज पाए पिता परमेश्वर। उनका आत्मा दुखित, जो खेदित है प्रभु जी, जो खेदित मन के परमेश्वर, उन्हें तो उनके उनके सरों पर आनंद की पटका पगड़ी बांध दे पिता परमेश्वर, उनकी कमर में पटका बांध पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, विश्वास के साथ इनके छुटकारे होने पाए, ये अपने दिलों में खुदा यीशु मसीह कंफर्ट महसूस करें, दिलों की व्याकुलता चले जाए यीशु मसीह के नाम से। और पिता हम प्रार्थना करते प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आज इसी समय इन्हें आशीष दे, अनुग्रह दे, यीशु मसीह के नाम में सबको तेरे पवित्र हाथों में सौंपते पिता, दया कर, अनुग्रह दे और आशीष दे, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से,
इस प्रार्थना को हम मांग लेते हैं। आमीन। आमीन, 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 आमीन। आमीन। प्रेज लॉर्ड। बहुत बहुत धन्यवाद तेजपाल जी कि आपने दुआ किया, और मैं विश्वास करती हूँ कि बहुत सारे लोग जो हमको सुन रहे थे और जो स्पेसिफिक चीज़ें आपने बताई, किडनी और बहुत सारी चीज़ें आपने बताई जो स्पेसिफिक चीज़ें थी, अगर ऐसे कुछ लोग हैं जो जिनको वो बीमारी थी और अगर चंगे हुए, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप इस वीडियो के नीचे जो कमेंट सेक्शन है उसमें डाल के हमारे को गवाही दे, ताकि हम परमेश्वर की महिमा कर पाए। तो मैं वो रिक्वेस्ट करती हूँ दर्शकों से। और जी, तेजपाल जी। मैं भी कहना चाहूँ, जी। मैं अपने दर्शकों से कहना चाहूंगा जितने लोग देख रहे हैं इस प्रोग्राम के लिए, लीना जी का जो प्रोग्राम है जिसका नाम है परमेश्वर की खोज, और यदि आप परमेश्वर को खोज रहे हैं तो आप इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि जब भी इस पे प्रोग्राम अपलोड किया जाता है आप तक सुख सुविधाएं पहुंच सके, प्रभु के प्रेम को आप तक हम पहुंचा सके। और अपने दोस्तों को भी इसे शेयर करें, मित्रों को शेयर करें, और प्रभु में और बढ़ते जाएं, ताकि आपको इंफॉर्मेशन मिलता चला जाए और आप लोग इस प्रोग्राम के द्वारा ब्लेस होते चले जाएं। परमेश्वर आपको बहुत ब्लेस करे। जी जी, थैंक यू, थैंक यू। आपने मेरा काम आसान कर दिया। मैं हमेशा भूल जाती हूँ कि ये बताना है कि सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ये सब भूल जाती हूँ, मगर आपने मेरा काम आसान कर दिया। और मैं दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि तेजपाल जी का भी जो YouTube चैनल है वो ऑसम ग्रेस करके, ऑसम ग्रेस करके एक चैनल है इनका, तो जरूर देखें। और मैं जानती हूँ कि ऑसम ग्रेस के दर्शक जरूर देखेंगे इसको, क्योंकि मुझे पता है कि वो तेजपाल जी के हर टेलीकास्ट का इंतजार करते हैं और देखते हैं। मगर जो और लोग हैं जरूर विजिट करें और सब्सक्राइब करें, और उनकी रोज की जो लाइव टेलीकास्ट है जरूर देखें और आशीष पाएं। मैंने भी 2 या 3 बार देखे हैं और मैंने जो सुना है उससे मैंने बहुत आशीष पाया है, और मैं चाहती हूँ कि और लोग भी सुने और आशीष पाएं। और तेजपाल जी, मैं आपकी जो ऑसम ग्रेस का इंफॉर्मेशन मेरे पास है वो मैं जरूर डालूंगी, मगर मैं चाहती हूँ कि आप बताएं आपको कांटेक्ट करना है तो कहाँ पे कांटेक्ट करें। मेरे को लगता है बहुत सारे लोग इस प्रोग्राम को देख के आपके प्रेयर हाउस में जरूर कॉल करेंगे, तो वो मैं चाहती हूँ कि वो जान ले कि कौन से नंबर पे आपको कॉल कर सकते हैं और आपसे दुआ के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद लीना जी। पहली बात तो है कि हम नंबर आपको भी शेयर कर देंगे, आप उसमें डाल सकते हैं, प्रोग्राम में एडिट कर सकते हैं जहाँ पर इस समय हम बोल रहे हैं। दूसरी बात ये, हमारा जो मैं नंबर वैसे भी बोल देता हूँ 9582451810। सेकंड नंबर है 9582457976। ये दोनों लाइन हमारी चलती रहती है मंडे टू फ्राइडे। सैटरडे संडे हमारा भवन ऑफ होता है। सुबह 8 बजे कॉल लाइन चालू हो जाती है, शाम के 8 बजे तक चलती रहती है। हमारा व्हाट्सएप नंबर 1810 वाले पर है, व्हाट्सएप कॉल कर सकते। जो बाहर के लोग हैं, जो दर्शक बाहर के देख रहे हैं, भारत से बाहर के देख रहे हैं, वो हमें व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं। और विजिट के लिए भी इंफॉर्मेशन यदि कोई चाहते वो भी हो सकता है। परमेश्वर आशीष करे। और लीना जी, फिर से मैं कहना चाहूंगा इस प्रोग्राम में बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको ब्लेस करे। थैंक यू तेजपाल जी। आपने फिजिकल एड्रेस विजिट के लिए आप वो मुझे टेक्स्ट में भेज देंगे, ताकि मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देती हूँ उसको, एड्रेस जो है। जी जरूर जरूर। और इसके लिए इंफॉर्मेशन के लिए हमारे पेज पर जा सकते हैं, जैसे ऑसम ग्रेस प्रेयर हाउस फेसबुक पर है। जी जी, ओके। और सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन हम क्या कर रहे हैं वो जाना है तो ऑसम ग्रेस ट्रस्ट जाएंगे, वेबसाइट है हमारी ऑसम ग्रेस ट्रस्ट को, तो उस पर जाके सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, मैं उस पे और YouTube को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं वो लिंक आपको शेयर कर दूंगा, YouTube का भी, Facebook का भी, और अपना ट्रस्ट का जो लिंक है वो भी मैं आपको शेयर कर दूंगा। जी बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो वो मेरे लिए आसान हो जाएगा। जी थैंक यू सो मच तेजपाल जी कि आपने हमारे लिए टाइम निकाला और इतने विस्तार से हमारे को बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताया,
और मेरे दर्शक तो जरूर ब्लेस हुए होंगे, हमारे दर्शक तो जरूर ब्लेस हुए होंगे, मगर मैं बहुत ज्यादा ब्लेस हुई हूँ, ये मैं जानती हूँ। और मैं परमेश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि ये जो इंटरव्यू है वो बहुत सारे लोगों तक पहुंचे और अपने काम को परमेश्वर इससे आगे बढ़ाए, क्योंकि वो लोगों से बहुत प्रेम करता है। ये मैंने व्यक्तिगत तौर पे भी देखा है और आपने भी देखा है कि वो लोगों से बहुत प्रेम करता है। और इस चैनल का और आपके जो मिनिस्ट्री है उनका एक ही उद्देश्य है कि परमेश्वर का प्रेम जो है जितने लोगों तक हो सके उतने लोगों तक पहुंचना। तो मैं प्रार्थना करती हूँ कि उसका ये उद्देश्य आगे बढ़े और बहुत लोगों तक पहुंचे। Thank you so much and God bless you, Tejpal ji, and have a great day.